परिश्रम किया, आप और हम जो परिश्रम करते हैं कार्य में, उसका भी आनंद हमें नहीं लेने देती, क्योंकि दूसरी कामना का उदय हो जाता है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि सुख का भ्रम होता है, पर सुख होता नहीं है। तमोगुणी व्यक्ति को लगता है, क्योंकि वो अज्ञानवश वो ये सोचता है कि मैं इस तरीके का मांस मछली का जो भोजन है वो पालूंगा, या फिर मैं इस तरीके का कार्य करूंगा, ये चीज़ ले लूंगा तो इससे हो जाएगा। छीना झपटी लोग करते हैं, आप और हम देखते हैं, कोई मदिरा सेवन कर रहा है, कोई दूसरों का ही हड़प ले रहा है, तो उसको ये लगता है कि अगर हम ऐसा कार्य करेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। पर ये भी सुख का भ्रम है, होता कहाँ है ऐसा। ऐसा कार्य हम कर तो लेते हैं, दूसरों का हक भी मार लेते हैं, दूसरों की चीज़ों को हड़प लेते हैं, अज्ञानवश पशुओं को भी मार करके हम खा ही रहे हैं। तो इससे पर हमें सुख की प्राप्ति हुई कहाँ। उससे तो आप अपार वो दुख आता है जिसको आप और हम सहन भी नहीं कर पाते, ऐसे दुख की प्राप्ति होती है। क्योंकि भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जो इस तरीके का आचरण करता है वो तमोगुणी व्यक्ति है। और जैसे आप और हम दूसरों का हक हड़पना चाहते हैं, दूसरों को पीड़ा पहुंचा करके सुखी होना चाहते हैं, इसके मूल में क्या है, इसके मूल में अज्ञान है। तो भगवान कहते हैं जो तमोगुण में होता है उसको तो फल रूप में अज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि वो अज्ञानी ही होता है, वो इस तरीके के कार्यों को ही करता है। आगे यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं, सत्वात् संचते ज्ञानम रजसा लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसा भवता अज्ञानम एव च। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई सतोगुण में स्थित है तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि उसको क्या होगा, उसको क्या मिलेगा, उसको सुख की प्राप्ति होगी, उसको इसी जीवन में सुख की प्राप्ति होगी उससे, क्योंकि वो ज्ञानी है, क्योंकि उसमें ज्ञान है, वो सही और गलत कार्यों को जानता है। तभी यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा। और जो रजोगुण में है, रजोगुण वाले को क्या प्राप्त होगा, उसे लोभ प्राप्त होता है, उसे लोभ उत्पन्न होता है, और लोभ के कारण ही वो सारे कार्यों को करता जाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं, सत्वात् संचते ज्ञानम रजसः लोभः एव च प्रमाद मोहो तमसा बहुता अज्ञानम एव च। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा जो सतोगुण में स्थित है उसको तो ज्ञान की ही प्राप्ति होगी, और जहाँ ज्ञान होगा वहीं पर सुख होगा। क्योंकि सुख कहाँ है, सुख सत्य में ही तो है, झूठ में सुख कैसे हो सकता है। आप और हम विचार करें, जो सच होता है सच में ही तो सुख हो सकता है, क्योंकि वो एक है। जो निरंतर बदल रहा है उसमें आप और हम सुखी नहीं हो सकते। इस चीज़ को तो आप और हमें मान लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो परिवर्तनशील है उसमें सुख कैसे स्थिर हो जाएगा, जब वो खुद ही स्थिर नहीं है। जो चीज़ ही स्थिर नहीं है उसमें आप और हमारे सुख कैसे स्थिर हो जाएगा। तभी भगवान ने कहा कि भाई संसार को देखो पर कैसे, ज्ञान के प्रकाश में, इसे सत्य रूप में देखो, वास्तविक सत्य है क्या। और यही भगवान ने कहा कि जब कुछ सतोगुण में स्थित होता है तो वो वास्तविक रूप से सच पहचान लेता है, और जब उसको सत्य जो अखंड है, जो ऐसे सत्य का दर्शन करता है, श्री कृष्ण कहते हैं उसका सुख भी अखंड हो जाता है। क्योंकि सुख भी तो उसका खंडित नहीं होगा, क्योंकि जो सत्य है वो परिवर्तनशील नहीं है। पर आप और हम देखें, जो असत्य है वो तो पल पल बदलता है, जो झूठ है वो तो पल पल बदला जाएगा। वो संसार कैसा है ऐसा ही है। भगवान ने कहा अगर कोई सत्य है तो वो भगवान है। भगवान कल भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। और जो भगवान की भक्ति करते हैं उनके जीवन में सुख भी स्थिर रहता है, क्योंकि उन्होंने सत्य की भक्ति की है। और आप और हम क्या करते हैं, संसार के पीछे लगे रहते हैं। तो संसार कैसा है, यहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं कि संसार कैसा है, संसार परिवर्तनशील है। जो कल था वो आज नहीं है, जो आज दिख रहा है वो आने वाले कल में नहीं होगा। तो संसार परिवर्तनशील है, और जो चीज़ स्वयं परिवर्तनशील है वो आपको स्थिर रहने वाला सुख कैसे प्रदान करेगी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सतोगुण में स्थित है वो ज्ञान की प्राप्ति करता है, और ज्ञान के ही मूल में सुख है। और यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं जो रजोगुण है वो लोभ की प्राप्ति कराता है। रजोगुण जब आपके अंदर होगा तब लोभ होगा। और लोभ किस चीज़ का, कि ये जो 2 रुपए हैं ये 200 कैसे बन जाएं, इसको हम कैसे कर दें इतना कि ये बढ़ जाए इतना। अगर हमारे पास इतना धन है तो इसको हम 2 गुना कैसे कर लें, 4 गुना कैसे कर लें, 10 गुना कैसे कर दें। तो श्री कृष्ण कहते हैं ये जो लोभ की प्रवृत्ति है ज़्यादा से ज़्यादा करने की, ये रजोगुण की है। और यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं तमोगुण। यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट रूप से तमोगुण को क्या कहा है, अज्ञान। जहाँ पर हम बिल्कुल अंधे होकर के कार्य करते हैं, जहाँ पर हमें अपना भी होश नहीं रहता, अपनी बुद्धि का भी नहीं रहता कि अभी क्या कार्य करना है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं जो तमोगुण है वो अज्ञान स्वरूप है। वो अज्ञान में कैसा कार्य किया जाता है, बिना बुद्धि का। जैसे जानवर करते हैं, दूसरों को मार देते हैं, कुछ भी कार्य कर लेते हैं। जैसे आप देखते हैं शेर है वो दूसरों का मांस ही खाता है, क्योंकि उसमें बुद्धि नहीं है तो वो मार कर ही खाता है, उसके लिए तो ये जरूरी है। पर आप और हम में तो बुद्धि है, पर फिर भी हम जानवरों
जानवरों का ही मांस खाते हैं, यही भगवान कहते हैं ये तमोगुण है। क्योंकि आप और हम अपने आप को बदल सकते हैं, उसके बाद भी हम अपने आप को बदलना नहीं चाहते। तो श्री कृष्ण कहते हैं ये जो तमोगुण की स्थिति है, दूसरों को मांस खाने की, दूसरों का मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, श्री कृष्ण कहते हो दूसरों का हड़प लेते हैं जो लोग, ये तमोगुण की स्थिति है। वो अज्ञान का, तो भगवान कहते हैं अज्ञान का तो बस एक ही है कि उससे आपको पशु योनि मिलती है। क्योंकि आप बिना बुद्धि का कार्य, जब आपको भगवान ने बुद्धि प्रदान की है, उसके बाद भी आप निर्बुद्धि बन करके जब कार्य करते हैं, तो भगवान कहते हैं अगले जन्म में इसकी स्थिति यही होती है कि ये पशु ही बनता है, क्योंकि उसकी पशु वृत्ति है। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।